चलिए बात करते हैं डिपसीक वर्सेस चैट जीपीटी। मैं एक रिसर्च टॉपिक को लेके यहाँ पे ट्राई करूंगा समझने के लिए कि एट दिस मोमेंट आगे कौन है, रेस पे आगे कौन चल रहा है, कल सुबह कौन आगे होगा और एक घंटे के बाद कौन आगे होगा। आई कांट से। यू ऑल नो कि ओपन एआई, दिस एलएलएम, दिस प्लेटफॉर्म, एवरी डे एवरी टाइम दे आर कीप ऑन लर्निंग एंड वो कभी भी कोई भी आगे निकल सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन, एक्यूरेसी। जो हम पूछ रहे हैं सही से हमको रेस्पॉन्स जो मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से, उसको लेके हम यहाँ पे बात करें। एक रिसर्च टॉपिक को लेके हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एआई डिटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी हम देखेंगे, समझेंगे कैसे ह्यूमनाइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अभी के लिए वो भी हम सोच के थोड़ा बहुत ट्राई कर लेंगे यहाँ पे। तो एक टॉपिक लेता हूँ मैं, परफॉर्म SLR ऑन ब्रेन, BCI कर देते हैं शॉर्ट में, BCI फॉर लास्ट 5 ईयर का मैं कर देता हूँ विथ प्रॉपर citations. Perform SLR on BCI for last 5 year with proper citation having 50 number of references and suggest a research topic based on the research gap. चलिए पूछते हैं कि SLR भी आप परफॉर्म करो ऑन BCI। BCI मैंने जब लिखा तो ये यहाँ पे समझ लिया कि हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बोले फॉर लास्ट 5 ईयर। तो ये अभी SLR मतलब सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो मेथोडोलॉजी क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्च स्ट्रेटेजी क्या ले रहा है, डेटाबेसेस क्या वो कंसिडर कर रहा है। सही है, चलो पबमेड, IEEE, एक्सप्लोर, साइंस डायरेक्ट, स्प्रिंजर लिंक, गूगल स्कॉलर। इवन मैंने बात किया था सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है। हम बात कर रहे हैं SLR के ऊपर, बिब्लियोमेटिक एनालिसिस के ऊपर, मेटा डेटा क्या है, ऑल दैट आई हैव क्रिएटेड प्लेलिस्ट एज वेल। तो कीवर्ड यहाँ पे आप देखो क्या लेके सर्च परफॉर्म किया गया है। टाइम फ्रेम यहाँ पे एक ले लिया है, लेट्स से 2018 to 23 समवॉट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि ये आपको एक फ्रेमवर्क भी दे रहा है। हालांकि आप ये प्लेटफॉर्म से कंटेंट ले रहे हो नहीं ले रहे हो, यू ऑल नो कि आप अगर ले रहे हो तो एथिकली कैसे आपको सेफगार्ड होना है, कैसे आपको डिक्लेरेशन पे इसको साइट करना है, और एल्स यू कैन टेक दिस एज ए सॉर्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क। एक आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक कंटेंट आपको मिल गया जिसको कि आप फॉलो कर सकते हो एंड आप उस हिसाब से फिर आप प्रोसीड कर सकते हो। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, हम प्रिज्मा अप्रोच का हम बात करते हैं। यहाँ पे इनिशियल सर्च 500 आर्टिकल, जैसे वो बता रहा है कि अभी आप देखो मैंने उसको बोला कि साइट करते हुए हमको मिनिमम साइटेशन 50 लेना है, रिसर्च गैप भी ये फाइंड आउट किया है, एंड ए टॉपिक जो हमको सजेस्ट किया है, दिस इज टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रियल टाइम यूजर फ्रेंडली BCI सिस्टम फॉर लॉन्ग टर्म कॉग्निशन एनहांसमेंट और एनहांसमेंट। तो ये मुझे एक टॉपिक ये फाइंड आउट करके दिया है एंड 10 साइटेशन, दो आई हैव आस्क्ड फॉर 50। तो यहाँ पे क्या बोला, द अबव रेफरेंसेस आर instructive for a complete list of 50 references, detailed review and citation analysis could be required। तो यहाँ पे वो बोल दे रहा है कि डिटेल एनालिसिस नॉर्मली रिक्वायर्ड। तो ये कंक्लूड करके हमको दे दिया। तो इसी प्रॉम्प्ट को हम अभी यूज करते हैं चैट जीपीटी पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे रेस्पॉन्स आ रहा है। ओवर द लास्ट 5 years यहाँ पे हमको साइटेशन दे रहा है। पहले तो दिक्कत था हेलोजिनेटेड रेफरेंसेस वगैरह के, आप देखो अभी एक अच्छे तरीके से ईच जो पैराग्राफ है वो जो बिल्ड कर रहा है वो हमको रेफर कर दिया है, मतलब यहाँ पे ये पेपर से आया है एंड आई एम नॉट यूजिंग दैट प्रो वर्सन और प्लस वर्सन। अब मैं वही चैट जीपीटी जो फ्री वाला है सब जो यूज कर रहे हैं वही यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो जो यहाँ पे पैराग्राफ है उसके नीचे ये हमको यहाँ पे साइट कर दिया है एंड यहाँ पे ऑल दिस सोर्सेज अगर मैं क्लिक करता हूँ, दिस मैनी सोर्सेज आर कवर्ड। तो यहाँ पे हमको क्या एक टॉपिक सजेस्ट किया है कि ओनली SLR जैसे रिसर्च गैप एंड सजेस्टेड टॉपिक हम यहाँ पे किया है। चलो और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछते हैं ऑन द सजेस्टेड टॉपिक। कहाँ गया वो टॉपिक हमारा, या ये टॉपिक, please develop a
framework for a research proposal on जो टॉपिक ये है, प्लीज डेवलप ए फ्रेमवर्क फॉर ए रिसर्च प्रपोजल। हम यहाँ पे इसको पूछते हैं, चलो जो टॉपिक आपने सजेस्ट हमको किया है इस पे एक अभी रिसर्च प्रपोजल बना के दो। फ्रेमवर्क ये अभी बना के दे रहा है। फ्रेमवर्क इज समथिंग लाइक यू नीड टू यू मैं फॉलो इट, आप इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक आउटलाइन मिल जा रहा है, वो आउटलाइन को लेके आप अपना डेवलप कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑल दिस प्लेटफॉर्म यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो, क्योंकि हम देखेंगे अगर हम करते हैं तो AI डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो जाता है। इवन देयर आर वेरियस AI बाईपास और ह्यूमनाइज प्लेटफॉर्म जो कि फिर बाईपास करता है, बट वहाँ पे दिक्कत क्या है कि वर्ड वगैरह ट्विस्ट होने का चांसेस रहता है, टर्चर्ड हो जाता है, जो कि फिर एथिकल इश्यूज में बाद में आता है इवन आफ्टर यू पब्लिश्ड योर आर्टिकल और योर थीसिस। तो आपको वहाँ पे केयरफुल रहना है। बट आप अगर एक रिसर्च फ्रेमवर्क देख रहे हो, एक बना रहे हो प्रपोजल, वहाँ पे कंटेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये बना के हमको दे दिया। इवन हमने यहाँ पे साइटेशन नहीं पूछा है। अगर मैं इसको पूछता हूँ विथ प्रॉपर साइटेशन, रीजनरेट with proper citations, चलिए उसको बोलते हैं वही फ्रेमवर्क फिर से बनाओ विथ प्रॉपर साइटेशन, जो कि आपको इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कहीं ना कहीं आपको साइटेशन यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। देखो यहाँ पे वो साइट किया है, एंड लिटरेचर रिव्यू पे भी साइट करेगा, हाँ किया है, यहाँ पे भी किया है, सही है। तो ये टॉपिक हम वहां पे लेके पूछते हैं नो फ्रेमवर्क ऑन ए रिसर्च प्रपोजल क्या गया, ये हमने जो पहले हमने जो दिया था उसको हम चैट जीपीटी पे पूछ सकते हैं। विथ प्रॉपर साइटेशन डाल देंगे वहां पे, विथ प्रॉपर साइटेशन। चलिए मैं डिप्सिक ये सेकंड टाइम ही यूज कर रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो था मैंने उसको रिकॉर्ड किया था, आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड क्योंकि बहुत सारा एक क्वेरी वगैरह मुझे आ रहा था फ्रॉम माय कलीग एंड ऑल दैट यू शुड प्रिपेयर एक चैट जीपीटी वर्सेस डिप्सिक का भी के लिए एक आप वीडियो बना सकते हो, and which might help student and those who are working with ChatGPT। तो यहाँ पे आप देखो ये हमको एक रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे बना के दिया, एंड साइटेशन ऑल्सो आई कैन एबल टू सी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी आप क्या फॉलो कर सकते हो, एंड एक्सपेक्टेड आउटकम ये भी सही ढंग से करके दे रहा है। एंड अभी हम वो हेलिजनेटेड जो हम बात करते थे वो अभी वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रेफरेंसेस मैं चेक कर रहा था, राइट हैंड साइड पे आप साइटेशन यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ऑल दोज रेफरेंसेस आर समवॉट नाउ नॉट हेलिजनेटेड, वो पक्का रेफरेंसेस है। तो अभी हम क्या करते हैं, तो दोनों करीबन सेम ही मुझे लग रहा है। आप देखो दोनों जगह पे मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप बोल सकते हो। तो अभी ये कंटेंट को लेके हम अगर पूछेंगे इफ आई टेक सम पार्ट ऑफ इट, जैसे कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, एंड अगर आप देखो यहाँ से मैं अभी डिप्सिक लेके यहाँ पे अभी मैं गया जीरो जीपीटी पे, एंड मैं देख रहा हूँ कि AI डिटेक्टेड है कि नहीं है, या इट इज AI डिटेक्टेड 76%। अभी यहाँ से अगर हम कुछ लेते हैं जस्ट टू सी कि यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे उसको ह्यूमनाइज करके एक बार पूछेंगे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। चलो इसको लिया यहाँ पे पेस्ट किया, अभी चैट जीपीटी का भी 76 वहाँ पे था, डिप्सी का यहाँ पे 84 है। अभी हम इसको पूछते हैं प्लीज रीजनरेट कहाँ है, स्पेलिंग क्या है, रीजनरेट दिस प्रपोजल by humanizing so that it should
not be detected by any AI detector। यही कंटेंट, यही प्रॉम्प्ट हम ले लेते हैं एंड डालते हैं चैट जीपीटी पे भी, देखते हैं क्या हमको देता है। तो ये अभी क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है वही सेम प्रपोजल को अगेन ह्यूमनाइज वे पे एकेडमिक सेंस पे लिखने के लिए, सो दैट मैं इसको बोल रहा हूँ। हालांकि वो कितना होगा लेट्स सी कि एआई डिटेक्टर पे, कोई भी एआई डिटेक्टर पे डिटेक्ट ना हो, तो ये कंटेंट यहाँ पे जनरेट कर रहा है या कर रहा है यहाँ पे, और एक बार कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने पूछा यस हियर इज द ह्यूमनाइज्ड वर्जन ऑफ द प्रपोजल एंश्योरिंग दैट इट फ्लोज नेचुरली व्हाइल मेंटेनिंग एकेडमिक रिगर। इवन यू नो द प्रॉम्प्ट जो हम दे रहे हैं वो भी मैटर कर रहा है। मैं तो अभी क्विकली कर रहा हूँ, तो बहुत सारा चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान पे रखना है। अगर ह्यूमनाइज कर रहा हूँ तो टेक्निकल वर्ड वगैरह और जो एकेडमिक यू नो लैंग्वेज उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको भी मुझे वहाँ पे मेंशन करना होगा, जो वर्ड ट्विस्ट वगैरह होता है। यहाँ पे एक दिक्कत है, द सर्वर इज बिजी रीट्राई लेटर। अरे भाई ये क्यों हो रहा है? चलो फीडबैक हम दे सकते हैं और एक बार इसको पूछते हैं। समझ सकता हूँ बहुत कोई इसको अभी यूज कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई द सर्वर माइट बी बिजी, जो कि मुझे शायद कुछ रेस्पॉन्स भी मिला था जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इसको जो 80 क्या था, 80 लास्ट टाइम मुझे 84 था, अभी देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे। यस समवट लेस 35%। सो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आप देखो वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ह्यूमनाइज वे पे किया है, बट आई हैव टू गो थ्रू इट। मुझे सही से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कुछ वर्ड को वो सिनोनिम्स वगैरह यूज करके चेंज कर दिया हो, बीसीआई को और कुछ लिख दिया हो, सीएनएन को और कुछ लिख दिया हो। हालांकि अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट जब आप इन डिटेल पढ़ोगे तो शायद आपको दिखाई दे, जिसके चलते बहुत सारा एथिकल इश्यूज अभी हो रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अगर आप ह्यूमनाइज कर रहे हो तो। एंड यहाँ पे वो कर रहे हैं, अभी कर लिया, चलिए तो हमको कंटेंट यहाँ पे मिल गया कुछ। तो कहाँ गया के फ्रेमवर्क रिसर्च प्रपोजल ह्यूमनाइज कंटेंट। ओके, तो इसको लेके एक बार देखते हैं यहाँ पे ह्यूमनाइज कर पाया है नहीं कर पाया, अभी देखते हैं। क्योंकि पुराना खिलाड़ी चैट जीपीटी है, अभी वो रेस्पॉन्सेस एंड ऑल दैट हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये अभी सीख रहा है, मे बी आफ्टर सम टाइम, बट लेट्स सी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, नॉट दैट मच। अभी तक मुझे कुछ चेंजेस नहीं मिला ह्यूमनाइज करने के लिए। जो कमांड मैंने वहाँ पे दिया था यहाँ पे वो वही दिया हूँ। हालांकि यू कैन ट्राई इट आउट, आप अपने से एक बार ट्राई करो, देखो कैसे हो रहा है। बट मेरा इंटेंशन यहाँ पे नहीं है कि आप यहाँ पे जनरेट करो उसको ह्यूमनाइज करो, बिकॉज मेनी ऑफ यू माइट हैव आस्क्ड मी एट, मुझे बहुत बार पूछे हो कि सर ह्यूमनाइज टूल वगैरह क्या है। मैं तो नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको अपग्रेड करो, पैसा देके उसको करो, एआई जनरेट करो, ह्यूमनाइज करो। ये प्लेटफॉर्म पे भी हो पा रहा है, बट आपको वही चीज़ मेंटेन करना है कि जो वर्ड वगैरह ट्विस्ट ना हो, एकेडमिक सेंस बरकरार रहे, जो रेफरेंसेस जो कंटेंट जहाँ से आ रहा है वो चीज़ बरकरार रहे। तो उस सबको अगर आप ध्यान पे लेके कर रहे हो तो आप कर सकते हो। इवन आई कैन डू इट विथ टर्निटिन, बट चैट जीपीटी जीरो जीपीटी पे आपको काफ़ी अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल गया। सो आई डो नॉट वांट टू टेक इट टू दैट प्लेटफॉर्म नाउ। एंड डिपसिक पे भी हमको रेस्पॉन्स आ गया काफ़ी अच्छे से, ह्यूमनाइज वे पे वो हालांकि बताया बट नहीं कर पाया, वो अलग बात है। बट आफ्टर सम टाइम एज आई सेड कि कल सुबह शायद वो सीख जाए, शायद वो मोर एडवांस हो जाए एंड कैन एबल टू डू दैट ऑल्सो। मतलब एकेडमिक सेंस पे, एकेडमिक वे पे उसको लिख के, मतलब एआई को बेसिकली वो बाईपास कर दे। तो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब, डू वॉच माई अदर वीडियोज, AI tool, research topic, research support, several videos I have made, वो सब है, आप एक बार देखो, कमेंट करो, will work on your problem as well. Thank you for watching this video. Thank you.